नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर इस बार शिव भक्तों में काफी धूम मची रही। जगह जगह शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस बार कोविड-19 की पाबंदियां हटने के बाद कांवड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की, तो यहाँ पर नगर के प्रसिद्ध शिव चौक पर मंगलवार की सुबह से ही शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि हरिद्वार से गंगा जल भरकर लाखों शिव भक्त नगर के इसी शिव चौक से होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसके चलते यह स्थल अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। आज यहाँ भी महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। यहाँ भगवान शिव को जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालुओं की माने तो कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से शिव भक्त शिव शंकर के दर्शन करने से वंचित थे, लेकिन इस बार कोविड-19 की पाबंदियों में छूट मिलने पर जिला प्रशासन ने यहाँ शिव भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्था की हुई है, जिसके चलते शिव भक्तों में भी यहाँ आनंद की लहर देखी गई। बोले बहुत मजा आ रहा है। 2 साल से भाई बोले कोरोना के उसमें जा नहीं पा रहे थे, अब की बार गए, बहुत आनंद आया। बोले बहुत भीड़ है, बोले बहुत भीड़ है। बोले पढ़ने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले सब आ रहे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चौक पर भी बहुत भीड़ है, इससे ज्यादा हरिद्वार में बहुत भीड़ है, बोले बहुत जी। पानीपत जाएंगे, पानीपत के रहने वाले हैं। बहुत उत्साह है, जो पहले कई सालों में नहीं था, वो इस साल बहुत उत्साह से नहीं, आपकी बात बहुत ज्यादा उत्साह से आए लोग बाग। बहुत पिछले 2 सालों से कुछ हुआ नहीं था, जैसे जो है बहुत बढ़िया, बहुत यात्री है, बहुत अच्छा भीड़ रही। वहाँ भी बहुत उत्साह है लोगों के मन में। 2 साल तक कांवड़ नहीं चली थी, इस वजह से जो है बहुत उत्साहित है और बहुत अच्छी कांवड़ रही। अच्छा, नहीं बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बहुत सहयोग है, बहुत बढ़िया है। पुलिस व्यवस्था भी सही थी, सब वहाँ बहुत अच्छा था, साफ सफाई जो है बहुत थी। आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है और कुछ तो पिछले 2 साल से ये सब हो ही नहीं पा रहा था कोरोना की वजह से, और हम लोगों को देश की भी सुरक्षा रखनी थी, नगर की भी सुरक्षा रखनी थी। उसी को देखते हुए यहाँ के प्रशासन ने जो आज इतनी अच्छी व्यवस्था करी और जो पहले भी करी, जिस कारण भगवान जी के दर्शनों से वंचित रह गए थे, आज उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही होगी। हर तरफ देखिए आप, भक्ति में आनंद ही प्राप्त हो रहा है, चारों तरफ हर महादेव की गूंज हो रही है। बस मैं तो यही कहूँगी, भगवान शिव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और इस देश की महामारी को दूर करें। सहारनपुर के कस्बा ननौता के बरसी महादेव मंदिर पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें प्रसाद चढ़ाने और भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए लगी रही। सहारनपुर के कस्बा ननौता से 5 किलोमीटर की दूरी पर बरसी गांव में स्थित महाभारत कालीन शिवालय पर प्रत्येक शिवरात्रि को मेला लगता है और बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि इस मंदिर को दुर्योधन ने महाभारत काल में बनवाया था और उस समय जब दुर्योधन रात को सो गए थे तो भीम ने रात को उठकर इस मंदिर का मुंह घुमा दिया था। वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र आजम बताते हैं कि उस समय भीम ने इस मंदिर का मुंह पूर्व दिशा से घुमाकर पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर कर दिया था। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि बरसी गाँव में और आसपास के गांवों में भी होलिका दहन नहीं होता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि होलिका दहन करने से जमीन गर्म हो जाएगी और देव के देव महादेव आएंगे तो गर्म जमीन पर उनके पैर जलेंगे। यही कारण है कि बरसी गांव में और आसपास के गांव में होलिका का दहन नहीं किया जाता। भारत का एकमात्र मंदिर होने की भी मान्यता है। मान्यता है कि सहारनपुर के बरसी गांव का मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी दिशा पश्चिम दक्षिण है। इस मंदिर में शीश नवाने के लिए श्रद्धालु देश भर से पहुँचते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ आता है तो उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिवालयों पर भगवान शिव का जलाभिषेक हुआ। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के बेगमपुर रोहाना
मील में शिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव दुर्गा मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए महिलाओं और पुरुषों सहित भारी संख्या में बच्चे भी दिखाई दिए। इस दौरान सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का विभिन्न सामग्री के साथ जलाभिषेक किया। वहीं शिव का आशीर्वाद पाने के बाद सभी ने भंडारे में हिस्सा लिया, जहाँ पर रोहाना मील के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया और भंडारे में भारी संख्या में क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। और ये हमारा जो है भगवान शंकर का 33वां विशाल भंडारा है, जो हर साल महाशिवरात्रि के एक दिन बाद होता है, शिवरात्रि के दूसरे दिन। और सावन में भी एक हमारा भंडारा होता है कावड़ियों का। तो ये 35 सालों से ये प्रथा चली आ रही है। और इनके जो संरक्षक हैं हमारे जीएम साहब, प्रधान प्रबंधक महोदय श्री लोकेश कुमार जी हैं, जो हमारे इस मंदिर की देखरेख और सभी क्षेत्रवासियों का, और हमारे जो हमारे साथी हैं समिति के सदस्य हैं हमारे रविंदर पंडित जी, इन लोगों का बहुत सहयोग रहता है। अनिल त्यागी जी, दुष्यंत त्यागी जी, और हमारे गलोली के जो है अजय त्यागी जी, और सुभाष आरा मशीन वाले जो हमारे प्रधान जी हैं, इन लोगों का हमें बहुत सहयोग रहता है। हमारे दुकानदार भाई शेठी राम जी के लड़के सिद्धम जी और अनुज ट्रेडिंग कंपनी उनका, और सरदार बिल्ला जो दुकान वाले हैं प्रतिनिधि, और प्रवीण सोंधी जी जो हमारे, और चौकी इंचार्ज का हमारे साथ बहुत सहयोग रहता है। पुलिस प्रशासन आया सुबह से यहाँ? हाँ जी, सुबह से जो है यहाँ पे 4 बजे से जल चढ़ रहा है भगवान शंकर का, और लोग जो है हरिद्वार से जल ला के यहाँ पे चढ़ाते हैं। अच्छा, ये भंडारा कल है? भंडारा जो है हमारा कल 10 बजे हवन होगा, और 11 बजे कन्या जमाने के बाद में भंडारा जो है शुरू करा देंगे। करीब भंडारा जो है 3:30 बजे के आसपास तक चलेगा। शिवरात्रि के अवसर पर संबलहेड़ा स्थित प्राचीन सिद्धपीठ पंचमुखी महादेव मंदिर में गंगोत्री व हरिद्वार से कावड़ लेकर आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर में बम बम भोले व हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक कराने के लिए संबलहेड़ा स्थित प्राचीन सिद्धपीठ पंचमुखी महादेव मंदिर पर शिव भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान मंदिर परिसर में हरिद्वार व गौमुख से गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्तों का तांता जुट गया। इस दौरान कावड़ियों ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक प्रारंभ कर दिया तथा चतुर्दशी प्रारंभ होते ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी तथा कावड़ियों के साथ साथ स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी पूरे जोश के साथ मंदिर परिसर में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में ट्रक और कार की भिड़ंत में 4 युवक घायल हो गए। मेरठ जनपद के फलावदा थाना क्षेत्र के गांव कुंडा निवासी अजय शर्मा पुत्र प्रभास शर्मा कार में सवार होकर अपने साथी अंकित कुमार, प्रशांत शर्मा तथा शिवम के साथ हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही कार मीरापुर में थाना चौराहे के निकट पहुंची तभी सामने से आ रहे ट्रक चालक ने सीधे टक्कर मार दी। भिड़ंत में कार सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवा दिया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर धारदार हथियार चले, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना इलाके में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर के बाद 2 पक्षों में धारदार हथियार चले, जिसमें पिता पुत्र सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां से 2 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। दरअसल मीरापुर थाना क्षेत्र के गाँव नगला खेपड़ में सतपाल सिंह अपनी बाइक पर सवार होकर खेत पर जा रहा था। इस दौरान सामने की ओर से आ रहे ट्रैक्टर और उसकी बाइक की टक्कर हो गई, जिस कारण सतपाल बाइक से गिरकर घायल हो गया। जिसकी जानकारी मिलते ही दोनों बेटे मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक के साथ कहासुनी हो गई, जो थोड़ी ही देर में मारपीट में तब्दील हो गई। जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग धारदार हथियार लेकर आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में एक पक्ष के सतपाल और उसका बेटा गुड्डू तो दूसरे पक्ष के कांति घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों लोगों को जानसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती करा दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि मंदिर पड़ाव चौक में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां पर सभी ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। प्रसाद वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के द्वारा भंडारा आयोजित कर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मीरापुर के संबलहेड़ा में विश्वविख्यात पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में जल चढ़ाने आए किसान राजपाल सिंह का मोबाइल खो गया था। काफी तलाश करने के बाद मीरापुर थाने के कांस्टेबल मनीष हुन व दुष्यंत तोमर ने मोबाइल ढूंढकर किसान राजपाल सिंह को सौंप दिया। किसान राजपाल सिंह ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज भी ईमानदारी जिंदा है।
महाशिवरात्रि का पर्व गढ़ीपुख्ता कस्बे व क्षेत्र भर में पूरी श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। शिव भक्तों ने बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक व विधान से अपने आराध्य भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना की। शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रही। शामली के कस्बा गढ़ीपुख्ता के प्राचीन शिव मंदिर, कोकामेड़ी, नवाब मंगता देवी मंदिर तथा प्रसिद्ध शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक अनुष्ठान किए। भगवान शिव के प्रिय पीले फूल, धतूरा, भांग, फल फूल आदि अर्पित किए। आरती के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर अपने व अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शिवालयों में पूरे दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मुजफ्फरनगर के जानसठ की अग्रणी धार्मिक संस्था श्री ज्ञानेश्वर सेवा दल ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार से लाया हुआ गंगा जल श्रद्धालुओं को वितरित किया। सेवा दल द्वारा क्षेत्र के सिद्धपीठ पांडवकालीन श्री ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर में कैंप लगाकर गंगा जल की 3100 कैनों का वितरण करके भगवान श्री ज्ञानेश्वर महादेव का जलाभिषेक कराया गया। संस्था के अध्यक्ष रेशु गोयल ने बताया कि श्री ज्ञानेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। उन्हें सुविधाजनक तरीके से मंदिर परिसर में गंगा जल मिल सके, इसी उद्देश्य से कई वर्षों से गंगा जल वितरण किया जा रहा है। मुख्य अतिथि नगर पंचायत चेयरमैन परवेंद्र भड़ाना व संस्था के संरक्षक रजनीश सैनी ने कहा कि बाबा भोलेनाथ के चरणों में सभी की आस्था है, सभी के इष्ट है। इस दौरान मुख्य रूप से दीपेश गुप्ता, एडवोकेट अंकित संगल, निशांत काम्बोज आदि मौजूद रहे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।